आज की कहानी का टाइटल है मैं कोई अबला बहू नहीं जिसे कोई भी ढोलक की तरह आकर बजा जाए। शाम तक तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी ही आ जाऊंगा। और हाँ, कुछ वेस्टर्न ड्रेस डाल लेना, वो लोग भी सब ऐसे ही कपड़े पहनने वाले हैं। अच्छा, अब निकलता हूँ। मोहित ने लैपटॉप का बैग उठाकर अपनी पत्नी से कहा ही था कि पीछे से सुजाता जी ने आकर टोक दिया। माँ, आपको क्या हो गया है? कहा आप हमेशा कहा करती थी कि जाते समय पीछे से नहीं रोकते, और अब आप खुद ही ऐसा करने लगी हो। तुम लोगों को शाम को कहीं जाना है क्या? अभी तुम बहू से बोल रहे थे। हाँ माँ, मैं अपने आपको बताना भूल गया। शाम को मेरे कुछ दोस्तों ने साथ मिलने का कार्यक्रम बनाया है। वो किसी जरूरी काम से हमारे शहर आए हुए हैं। शादी में आ नहीं पाए थे तो प्रिया से भी उन्हें मिलवाना है, बस वहीं जा रहे हैं। बेटा शादी के बाद बदल जाता है, ये अक्सर ही सुना था, पर इतनी जल्दी बदल जाता है, अब देख भी लिया। ओफो माँ, आप ना ये सीरियल देखना बंद कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया आपको बता ही देती, और फिर रात को ही तो कार्यक्रम बना है। सुबह आप योगा चले जाते हो तो हमारी मुलाकात ही कहाँ हुई। तुम अपने दोस्तों से मिलने चले जाना, प्रिया नहीं जा पाएगी, क्योंकि मेरे सत्संग की कुछ सहेलियां मुंह दिखाई की रस्म पर आ नहीं पाई थी, तो मैंने उन्हें आज बुला लिया है। माँ, अब आप बदल गई हो, उसका क्या? आपका तो पहले से ही सब कुछ तय था, आपने खुद नहीं बताया। और मेरे दोस्त मुझसे नहीं, प्रिया से मिलना चाहते हैं। आप अपनी सहेलियों के साथ फिर कभी किसी दिन का प्लान बना लेना। अब मुझे देर हो रही है, निकलता हूँ। यही तो होता है, बहू के आ जाने से माँ की अहमियत ही खत्म हो जाती है। जो माँ की बात को टालना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, साफ साफ मुंह पर मना करके चला गया। अरे हम भी तो अपने बच्चों का भला ही चाहेंगे, पर कहाँ अब किसी को कुछ समझ आने वाला है। खैर मुझे क्या, करो अपने मन की। अपनी योगा मैट को हाथ में उठाकर सुजाता जी अपने कमरे में चली गई। प्रिया, जो कि इस घर में अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी होकर आई है, उसे समझ नहीं आता कि सुजाता जी उसे किस बात के लिए सुनाकर गई हैं। जबकि ना तो वो दोस्तों को जानती है और ना ही सत्संग वालों को। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। मुझे लगता है कि मुझे घर ही रहना चाहिए। माँ को मना करना सही नहीं लगेगा। या फिर आप अपने दोस्तों को घर ही क्यों नहीं बुला लेते, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। 1-2 घंटे बीत जाने पर प्रिया मोहित को फोन मिलाकर कहती है, प्रिया, मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ। तुम अभी नई हो, मोहित बोलना चाह रहा था, पर प्रिया, ये मेरा और माँ के बीच का मामला है, तुम बस तैयार रहना, कहकर उसने फोन रख दिया। वहीं सुजाता जी गाना गुनगुनाते हुए कमरे में प्रवेश करती हैं। क्या हुआ भाग्यवान, बड़ी खुश नजर आ रही हो, जयंत जी ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रहस्यमयी हंसी के साथ उन्होंने जवाब दिया। थोड़ी देर में मालती तो शर्त हार गई। मेरी बहू ने मेरा साथ दिया, उसने खुद मोहित के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब शाम को मैं खुद मोहित को उसके दोस्तों के साथ जाने दूंगी। वो भी क्या याद रखेगा कि माँ ने अपने बहू बेटे के लिए अपनी सहेलियों के साथ कार्यक्रम रद्द कर दिया। चल अब रखती हूँ, शाम की प्रैक्टिस भी करनी है। मोहित दोपहर में ही ऑफिस से जल्दी लौट आता है। आते ही, माँ, मेरे दोस्तों को कुछ जरूरी काम था, वो निकल गए हैं, आप अपना कार्यक्रम मत रद्द करना। क्या? सुजाता जी हड़बड़ा जाती हैं। पर मैं तो सुबह ही मना कर चुकी, और फिर दोस्त इतनी दूर से आए हैं, बहू भी क्या सोचेगी। अब तो उसे होटल ही ले जा, सुजाता जी ने बात संभालते हुए कहा। मैं जानता था माँ, आपका बेटा हूँ, सीरियल अकेले आप ही नहीं देखती हो, मोहित ने मन ही मन सोचा और ऊपर कमरे में आ गया। काला वेस्टर्न गाउन, खुले लहराते बाल, हल्का मेकअप, प्रिया गजब की खूबसूरत लग रही थी आज। तुम तो सुबह मना कर रही थी और मैंने तुम्हें अभी मना भी नहीं किया, और अभी तो बहुत समय भी है। वो तो मैं माँ के कारण थोड़ा जल्दी आ गया, मोहित अपने आप पर काबू करते हुए बोला। मोहित जी, टीवी सीरियल की दीवानी मैं भी हूँ। सास अब कौन सी चाल चलने वाली है वो मैं भी जानती हूँ। मैं कोई लाचार और अबला बहू नहीं कि कोई भी आकर उसे ढोलक की तरह बजा जाए। मैं आज के जमाने की बहू हूँ, सास के हर पैंथरे पर पानी फेरना जानती हूँ। क्या तुम भी? हाँ मैं भी, प्रिया हंसने लगती है। वही मोहित उसे अपने आगोश में भर लेता है। अक्सर यही होता है, शादी के माँ अपने बेटे को किसी से भी बांटना नहीं चाहती, ये जानते हुए भी कि अब उसके बेटे पर उसकी पत्नी का भी पूरा हक है, और वो सुजाता जी की तरह गलती कर बैठती हैं। अब ये बहू के ऊपर है कि वो इस समस्या का हल कैसे निकालती है। प्रिया ने सही किया ना? आपकी क्या राय है? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।